हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने कक्षा 10 के प्रोस के लेसन, जो छठा लेसन है, जिसका टाइटल है मिजबिल द ऑटर, जिसको गेविन मैक्सवेल ने लिखा है, इस पाठ का हिंदी सारांश आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और साथ ही साथ इस लेसन में जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनका एक एक करके हिंदी अनुवाद आपको बताऊंगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहेंगे। मैं आपके सामने सबसे पहले इस लेसन का, इस पाठ का सारांश प्रस्तुत कर रहा हूं। लेखक स्कॉटलैंड में कैम्सफर्ना में एक बंगले में रहता था। उसके पास जॉनी नाम का एक पालतू कुत्ता था। जब जॉनी की मृत्यु हो गई तो उसने कुछ समय तक कोई कुत्ता नहीं रखा, मगर एक पालतू पशु के बिना जीवन अकेला था। इसलिए उसने फैसला किया कि वह अन्य पालतू जानवर रखेगा, वह कुत्ता रखना नहीं चाहता था। 1956 में वह दक्षिण इराक में गया। तब उसने फैसला कर लिया कि वह कुत्ते के बजाय एक ऊद बिलाव को पालतू पशु के रूप में रखेगा। स्कॉटलैंड में उसके घर के आसपास काफ़ी पानी था, इसलिए ये ऊद बिलाव के लिए उचित रहेगा। जब लेखक ने अपने मित्र को पत्र में यह बात लिखी तो उसके मित्र ने टिग्रिस के दलदलों से ऊद बिलाव लेने का सुझाव दिया। वह और उसका मित्र एक ऊद बिलाव लेने के लिए बसरा जा रहे थे। वहां पहुंचने पर पता चला कि उसके मित्र की डाक आ गई थी, मगर लेखक की डाक लेट थी। इसमें कुछ दिनों की देरी हो गई थी। इस बीच उसका मित्र चला गया। आखिर लेखक की डाक भी आ गई। वह अपने कमरे में इसे पढ़ने के लिए गया। वहाँ उसे 2 अरब व्यक्ति मिले, अर्थात 2 अरब निवासी मिले। वे अपने साथ एक बोरी लाए थे जो फर्श पर पड़ी थी। उस बोरी में एक ऊद बिलाव था। ये सिर से लेकर पूंछ तक कीचड़ में भरा हुआ था। कीचड़ के नीचे उसकी त्वचा नर्म और मखमली थी। वह चॉकलेट ब्राउन मोल प्राणी की तरह दिखता था। लेखक को उसके शरीर से कीचड़ उतारने में कई दिन लग गए। उसने उस ऊद बिलाव का नाम मिजबिल रख दिया। वैज्ञानिकों को इसकी प्रजाति का ज्ञान नहीं था। आरंभ में मिजबिल ना तो हिंसक था और ना ही दोस्ताना। वह अकेला उदासीन था। पहली रात तो वो फर्श पर सोया। अगली रात को वह लेखक के बिस्तर में आ गया और उसके घुटनों के बीच सोया। मिजबिल ने अपने आसपास के वातावरण में रुचि लेनी आरंभ कर दी। लेखक ने उसके शरीर के लिए एक पेटी बनाई। जब वह मिजबिल को बाथरूम में ले गया तो उसने नहाने का आनंद उठाया। पानी के टब में वह खुशी से पागल हो गया। लेखक जानता था कि ऊद बिलाव को पानी अच्छा लगता है। वह पानी के टब में बैठ गया और उसने नल को चला दिया। वह चलते हुए पानी के नीचे बहुत प्रसन्न था। शीघ्र ही ऊद बिलाव को मिज के नाम से पुकारे जाने की आदत पड़ गई। जब लेखक उसका नाम पुकारता था तो वो उसके पीछे पीछे जाता था। वह अपना अधिकतर समय एक रबड़ की गेंद और कंचों से खेलने में बिताता था। वह गेंद को फुटबॉल के खिलाड़ी की तरह खेलता था, फेंकता था। उसका वास्तविक खेल तब होता था जब वह पीठ पर लेट जाता था और अपने पंजों के बीच छोटी वस्तुओं से खेलता था। कंचे उसके प्रिय खिलौने थे। बसरा में दिन शांति से बीत गए। फिर लेखक के वापस जाने का समय आ गया। उसको मिज को इंग्लैंड और फिर वहाँ से कैम्सफर्ना ले जाने का विचार आते ही डर लगता था। वह जानता था कि ब्रिटिश एयरलाइन जानवरों को लंदन नहीं ले जाने देती, इसलिए उसने किसी अन्य एयरलाइंस में पेरिस तक फ़्लाइट बुक कराई और वहाँ से लंदन की। एयरलाइंस ने लेखक को सलाह दी कि वह मिज को एक डिब्बे में पैक कर दे। हवाई अड्डे पर जाने से 1 घंटे पहले लेखक ने मिज को एक डिब्बे में डाल दिया ताकि उसे उसकी आदत पड़ जाए। तब लेखक भोजन करने चला गया। जब वह लौट कर आया तो डिब्बे में खामोशी थी। उसने देखा कि हवा के छिद्रों में खून लगा है। उसने उसे फ़ौरन खोला। उसने देखा कि मिज खून से लथपथ है। मिज ने डिब्बे की अंदरूनी लाइनों को फाड़ दिया था। उड़ान में केवल 10 मिनट बचे थे और हवाई अड्डा 5 मील दूर था, इसलिए लेखक ने उसे फिर से डिब्बे में डाला और हवाई अड्डे के लिए जल्दी से रवाना हो गया। कार के ड्राइवर ने कार बहुत तेज़ चलाई। जहाज़ उड़ान भरने का इंतज़ार कर रहा था। वह भागकर अंदर गया। उसने अपनी सीट के आसपास की जगह को अखबारों से ढक दिया। उसने ऊद बिलाव के लिए लाई मछलियों का पैकेट परिचारिका को दे दिया। उसने लेखक के साथ सहयोग किया। उसे सलाह दी कि वह ऊद बिलाव को अपने घुटनों पर रख लें, मगर शीघ्र ही
मिज डिब्बे से बाहर निकल गया। वे फ़ौरन गायब हो गया। अचानक हवाई जहाज़ में अफरा तफरी मच गई। चारों तरफ चिल्लाहटें और चीखें मचने लगी। एक औरत चिल्लाई, चूहा चूहा। लेखक ने उदबिलाव को एक मोटे भारतीयों की टांगों के पास देखा। जब लेखक ने उदबिलाव को पकड़ने की कोशिश की तो उसका चेहरा कर्री से भर गया। परिचारिका ने उसे विश्वास दिलाया कि वह उदबिलाव को पकड़ लेगी। लेखक अपनी सीट पर लौट आया। कुछ समय के बाद ऊदबिलाव उसके पास लौट आया और उसकी गोद में बैठ गया। लेखक और ऊदबिलाव लंदन में लगभग 1 महीने तक रहे। मिजविल घंटों तक खिलौने, टेबल टेनिस की गेंदों, कंचों, रबर के फलों आदि से खेलता रहता था। वह सूटकेस और टेबल टेनिस की गेंद से खेलता था। वह गेंद को सूटकेस के ढलान वाले ढक्कन पर रख देता था। तब वह जल्दी करता था और उसे सूटकेस पर से गिरने में रोक लेता था। लेखक ऊदबिलाव को व्यायाम करवाने और सैर करवाने के लिए बाहर ले जाता था। दोनों गलियों से गुजरते थे। इस भ्रमण पर मिज ने कई आदतें पाल लीं। वे लेखक के साथ इस प्रकार जाता था जैसे बच्चे गलियों में खेलना, भागना और चीज़ों को छूना पसंद करते हैं। जब लेखक प्राइमरी स्कूल के पास होता तो मिज दीवार के ऊपर कूदकर चढ़ जाता और उसके ऊपर भागता था। लंदन में बहुत से लोगों ने पहले ऊदबिलाव नहीं देखा था। जब उन्होंने मिज को देखा तो उन्होंने अनुमान लगाया कि ये कौन सा जानवर हो सकता है। लेखक को अनुमानों से भरे बहुत से प्रश्नों का सामना करना पड़ा। लोगों ने अनुभव लगाया कि यह सील का बच्चा है, एक वॉलरस है, एक दरियाई घोड़ा है, बीवर है, रीछ का बच्चा है, तेंदुआ है, आदि आदि। मगर कोई भी ये अनुमान नहीं लगा सका कि ये एक ऊदबिलाव है। प्यारे बच्चों, मैं अभी इस लेसन का हिंदी सारांश आपके सामने रख रहा था। अब जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स इस लेसन में मुझे लग रहे हैं उनका हिंदी अनुवाद मैं आपको बता दूं और उसके बाद ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। पहला वर्ड है ऑटर, जो अभी हम बात ही कर रहे हैं, मिजबिल द ऑटर। इसको कहते हैं ऊदबिलाव। रिंग्ड बाय का अर्थ होता है घिरा हुआ। एट ए स्टोन्स थ्रो का अर्थ होता है नज़दीक, बिल्कुल, नियरली। और एमिनेंटली का अर्थ होता है क्लियरली, स्पष्ट, जिसे बोलते हैं। कैजुअली का अर्थ होता है गैर गंभीरता से। और मार्शिस का अर्थ होता है दलदल या गीला क्षेत्र। और वेटलैंड का, जिसे हम वेटलैंड भी बोलते हैं। टेम्प्ट का अर्थ होता है पालतू, जिसे हम पेट एनिमल बोलते हैं, पेट बोलते हैं। कैबिल्ड का अर्थ होता है तार भेजने को बोलते हैं। और ब्रेक डाउन का अर्थ होता है ख़राब होना, इसमें कोई गड़बड़ी हो जाना। स्क्वैटिंग का अर्थ होता है बैठ जाने को बोलते हैं, उकड़ू बैठने को। और स्पिन का अर्थ होता है हिलना। सैक का अर्थ होता है बोरी। और इसके अलावा थ्रॉलडम का अर्थ होता है, थ्रॉलडम वैसे तो मैंने पढ़ा है गुलामी को बोलता है, इसका अर्थ है यहाँ पर नियंत्रण में। और फिक्सेशन का अर्थ हो रहा है तीर लगाव, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट। और इमर्जेंट का अर्थ होता है बाहर। स्पेशियस का अर्थ होता है बड़ा। और रिसेंबल का अर्थ होता है शक्ल का मिलना। ड्रैगन का अर्थ होता है दानव, राक्षस, अजगर। और सिमेट्रिकल का अर्थ होता है सिमेट्रिकल का अर्थ होता है समरूप। और इसके अलावा पॉइंटेड का अर्थ होता है नुकीला। और आर्मर का अर्थ होता है ढाल, बचाव, जिसे हम शील्ड भी बोलते हैं। वेलवेट का अर्थ होता है मखमल। मोल का अर्थ होता है, मोल को बोलते हैं, एक एनिमल है। और इसके अलावा प्रीवियसली का अर्थ होता है पहले से ही, अर्लियर। एटलैंड का अर्थ होता है आखिर, एट लास्ट। और इसके अलावा एक वर्ड है यहाँ पर होस्टाइल का अर्थ होता है गैर दोस्ताना, दुश्मनी, अनफ्रेंडली। और अलूफ का अर्थ होता है अकेला। इंडिफरेंट का अर्थ होता है उदासीन। और क्रुक का अर्थ होता है मोड़, बैंड। और अपैथी का अर्थ होता है रुचि की कमी, लैक ऑफ इंटरेस्ट। और वाइल्ड विथ जॉय का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। प्लंजिंग का अर्थ होता है डुबकी लगाना। और हिप्पो का अर्थ होता है दरियाई घोड़ा। कैरेक्टरिस्टिक का अर्थ होता है विशेषता, क्वालिटी, खासियत। बाउल का अर्थ होता है बर्तन, प्याले को बोलते हैं, कंटेनर। और स्टैटिक का अर्थ होता है स्थिर, जो हिलना, जिसमें किसी तरह का कोई हिलना डुलना ना हो। प्रोवोकिंग का अर्थ होता है गुस्सा दिलाना। डिसअपियरिंग का अर्थ होता है गायब हो जाना। कॉरिडोर का अर्थ होता है बरामदा, इसे हम वरांदा बोलते हैं। और फमलिंग का अर्थ होता है टटोलना। और क्रोमियम का अर्थ होता है, क्रोमियम जो है एक मेटल होता है। पास का अर्थ होता है पंजे। और अमेस्ट का अर्थ होता है हैरान हो जाना। ट्रिकल का अर्थ होता है पतली धारा। और चिटरिंग का अर्थ होता है एक प्रकार की आवाज़ है। और इरिटेशन का अर्थ होता है निराशा या फ्रस्ट्रेशन। और
शफलिंग का अर्थ होता है खींचना, सोसर का अर्थ होता है फुटबॉल, और ड्रिबल का अर्थ होता है आगे ले जाना, फ्लिक का अर्थ होता है तीर हरकत को बोलते हैं, और जिगल्स का अर्थ होता है खेलना, प्ले विद, और पास टाइम शौक को बोलते हैं जिसे हम हॉबी भी बोलते हैं, और ड्रेडेड का अर्थ होता है डर गया, और प्रोस्पेक्ट का अर्थ होता है संभावना। इसके अलावा ट्रांसपोर्टिंग का अर्थ होता है ले जाना, किसी चीज़ को कहीं से विस्थापित करना, हटाकर दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, टेकिंग, और इंसिस्टेड का अर्थ होता है किसी चीज़ को स्ट्रेस के साथ कहना, जोर देकर कहना। पैक का अर्थ होता है किसी चीज़ में डाल देना, पैक कर देना, और अकस्टम का अर्थ होता है आदत को बोलते हैं, हैबिचुअल, और हरीड का अर्थ होता है जल्दी से, अपैलिंग का अर्थ होता है ख़राब, शॉकिंग, और स्पेक्टेकल का अर्थ होता है दृश्य, सीन। स्पेक्टेकल ऐसे चश्मे को भी बोलते हैं, और चिंक्स का अर्थ होता है दरारें जिसे हम क्रैक्स बोलते हैं, लिड का अर्थ होता है ढक्कन, कवर, ट्रिकल का अर्थ होता है थोड़ी मात्रा में आना, और विप्ड ऑफ का अर्थ होता है जल्दी से खोला, एग्जॉस्ट का अर्थ होता है थक गया, एग्जॉस्टेड भी वर्ड होता है, और ब्लड स्पैटर्ड का अर्थ होता है खून से लथपथ, ब्लड कवर्ड, और विम्पर्ड का अर्थ होता है हल्के हल्के रोना, और शेड का अर्थ होता है टुकड़े करना, पीसेस कर देना, मिजरेबल का अर्थ होता है बहुत ही दयनीय, उदास या सैड, टोर थ्रू का अर्थ होता है तेज़ी से, टोर थ्रू तेज़ी से कार चलाई, ड्राउट फास्ट जिसको बोलते हैं। और इसके अलावा एक वर्ड है इन्फ्यूरिएटेड का अर्थ होता है गुस्से से, एंग्री का जिसे हम एंग्री भी बोलते हैं, रिटेंड का अर्थ होता है रखना, कैप्ट, प्रोफाउंड का अर्थ होता है गहरा, एडमायरेशन तारीफ़ को बोलते हैं जिसे हम प्रेज भी बोलते हैं, इन्हें फ्लैश का अर्थ होता है बहुत जल्दी से। और इसके अलावा वर्ड है यहाँ पर स्क्रीमिंग आउट, चिल्लाने को बोलते हैं, पोर्टली का अर्थ होता है मोटा, करी का अर्थ होता है एक प्रकार की सब्ज़ी, एक सब्ज़ी को बोलते हैं, और एक डिश जिसे हम बोलते हैं, और चार्मिंग का अर्थ होता है आकर्षक, रिज्यूम का अर्थ होता है फिर से प्रारंभ करना कोई चीज़, क्रैनिंग माई नेक का अर्थ होता है गर्दन उठाना, डिस्ट्रेस का अर्थ होता है मुसीबत में, और बाउंडेड का अर्थ होता है कूदने को बोलते हैं जंप को, और नज़ल का अर्थ होता है नाक से रगड़ने को बोलते हैं, इवेंटफुल का अर्थ होता है घटनापूर्ण, और पिंग पोंग बॉल्स का अर्थ होता है टेबल टेनिस की गेंदों को बोलते हैं, मार्बल्स कंचे को बोलते हैं, आप सभी जानते हैं कंचे। और इसके अलावा है यहाँ पर नेटिव का अर्थ होता है जन्म स्थान, और एनग्रोस का अर्थ होता है व्यस्त जिसे हम बिजी भी बोलते हैं, डैमेज का अर्थ होता है टूटा हुआ, फटेयाल मतलब जो सही हालत में ना हो, एट ए स्लोप का अर्थ होता है ढलान, और डैश का अर्थ होता है भागना, डैशिंग, रनिंग, और एम्बुश का अर्थ होता है अचानक हमला करना, और क्राउचिंग का अर्थ होता है दुबकना, और स्प्रिंग अप का अर्थ होता है कूदना, ग्रैब का अर्थ होता है पकड़ना, और होल्ड या कैच करना। और इसके अलावा और भी कुछ शब्द हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। प्रिसाइजली का अर्थ होता है एग्जैक्टली, या जिसे कहते हैं सही सही, और कंपल्सिव का अर्थ होता है प्रवृत्ति वाला, मतलब इसी तरह का क्या कहते हैं इस तरह की सोच वाला, इंस्टिंक्टिव। और रिचुअल का अर्थ होता है रस्में, सेरेमनीज जिसे बोलते हैं। इसके बाद है अपराइट का अर्थ होता है सीधा, रेलिंग का अर्थ होता है रेलिंग, आप प्रोटेक्शन के लिए जो फैंस होती हैं, दीवारें होती हैं, उसे बोलते हैं रेलिंग। फ्रंटेज का अर्थ होता है आगे का भाग, और इसके अलावा टग का अर्थ होता है खींचना, गैलप का अर्थ होता है भागना, डिस्ट्रैक्शन का अर्थ होता है रास्ता बदलना, वैरायटी नयापन, विविधता, और बैजर का अर्थ होता है एक प्रकार का जानवर, और मंगूस नेवले को बोलते हैं, वीजल एक जानवर है, और स्टॉट का अर्थ होता है ये भी एक जानवर है, और मिंक ये भी एक जानवर है, बैरेज बाढ़ जिसको हम फ्लड बोलते हैं, कंजेक्चुरल का अर्थ होता है अनुमान लगाना, स्प्रेड फेंकना, रैंडम अचानक, गैसेज अनुमान लगाना, सील एक जानवर है, वॉलस एक जानवर है ये भी, गीगल्स हंसने को बोलते हैं, ब्रेवर एक जानवर है, लेपर्ड तेंदुए को बोलते हैं, अपरेंटली स्पष्ट रूप से। और इसके अलावा एक अवॉर्डेड का मतलब गिव आउट देना, स्टेयर एक टक देखना, घूरने को भी बोलते हैं, अफ्रंट अपमान करना, और एप्रेस साथ साथ, साइड बाय साइड, स्पेट थूकने को बोलते हैं, स्पीड की सेकंड फॉर्म में, ग्लेड घूरना, और इसके अलावा ग्राउल बुड़बुड़ाना या ग्रम्बल करने को बोलते हैं। प्यारे बच्चों, अभी मैं आपके सामने इस लेसन का हिंदी सारांश और कठिन शब्दों का हिंदी अर्थ बता रहा था, जो मुझे उम्मीद है आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा, और इस लेसन के जो ख़ास पॉइंट आपको लगे होंगे वो आपने अपनी नोटबुक में लिख लिए होंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।